यार पिछले 3 साल से 3 बैचेस इस चैनल से निकल चुकी हैं और कई सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमने कई सारे इंटरव्यूज भी किए हैं, बट ये सारी फ्लैशेस हैं, अच्छी चीज़ें जो तुम्हारे सामने फ्लैश की जाती हैं। कई सारी मेल्स मुझे आई हैं पर्सनली जिसमें साफ साफ लिखा होता था कि भैया काश मैं ये एक चीज़ ना करता तो मेरे इतने परसेंट मार्क्स आज बच रहे होते, इतने मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स इस पेपर में बच जाते। तो इस वीडियो में पिछली बैचेस की 5 गलतियां शेयर करूंगा जिसे अगर तुम अवॉइड कर लेते हो तो डेफिनेटली बोर्ड्स में तुम्हारे 35 to 36% मार्क्स ऑटोमेटिकली रिजल्ट में इंक्रीज्ड रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। सबसे पहली चीज जिससे तुम्हें बिल्कुल दूर रहना है वो है प्री बोर्ड्स की रेस, क्योंकि प्री बोर्ड्स की रेस को रियलाइज करने से पहले ये समझ जाओ कि बोर्ड्स कोई एक रेस नहीं है एक लैप की, बल्कि 2 से 3 लैप्स की एक मैराथन है जिसमें तुम्हें ये लैप्स ट्रेवल करके एंड लाइन तक, फिनिश लाइन तक पहुंचना है। कैसे? जब भी प्री बोर्ड्स हो 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लोग क्या करेंगे, सारा का सारा सिलेबस जल्दी जल्दी एनसीईआरटी खोली, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बैंक से जितना मगअप कर सका कर लिया और जाके प्री बोर्ड्स देखने बैठ गए, उगल दिया वहां पर जाके सारे आंसर्स। फिर टीचर ने बिल्कुल अच्छे से हार्ड चेकिंग की जो हर स्कूल करता है प्री बोर्ड्स में, और आगे तुम्हारे बेकार मार्क्स। अब उसको बैठ के लेके रो रहे हो जिसमें नेक्स्ट प्री बोर्ड्स के बाद के 2 हफ्ते भी वेस्ट कर दिए। इस सिस्टम में ना फंस करके अपनी मेन फिनिश लाइन बोर्ड्स को देखो, और जब भी प्री बोर्ड आए उसको एज अ बूस्टर यूज करना है। किस तरह से? जितने चैप्टर्स तुम्हारे प्रीपेयर्ड हैं ऑलरेडी उसके बस रिवीजन अच्छी तरीके से कर लो और रिवीजन करके जाओ। जो चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अच्छी तरह से उसको देख कर जाओ, अच्छे तरीके से आंसर लिखो और फिर एनालाइज करो कि क्या मिस्टेक तुमसे हो रही है। क्या आंसर फ्रेमिंग में मिस्टेक है, क्या प्रिपरेशन में मिस्टेक है, या प्रेजेंटेशन में, और फिर आगे वो चीज एग्जीक्यूट करो अपनी बोर्ड्स की फिनिश लाइन में खतरनाक परफॉर्मेंस देने के लिए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। एंड देन दूसरी चीज जिससे बिल्कुल दूर रहना है वो है भेड़ चाल। मैं भेड़ चाल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कई बार देखा होगा कि जब भी तुम स्कूल में हो, कोचिंग में हो, वो टॉपर यूज कर रहा है आर डी शर्मा, वो अलग टॉपर जिसने अभी रिसेंटली हाफ ईयरली में टॉप किया था, वो तो सिर्फ एनसीईआरटी लगा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक या कोई स्पेसिफिक बुक लगा रहा है। तो मैं भी अब सेम चीज फॉलो करूंगा। ये सोचने से पहले थोड़ा सा पीछे आओ 2 स्टेप और यहां पर अपनी स्क्रीन पे देखो। इतने बड़े नंबर का 95% प्लस मार्क्स आता है बोर्ड एग्जाम्स में। अब इन सब ने कोई एक सिंगल फ्रेमवर्क तो फॉलो किया नहीं होगा कि ये बुक लगाई, फिर ये बुक लगाई, फिर ये सैंपल पेपर्स किए और अब आ गए 95, 97, 98%। बिल्कुल नहीं, सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी है और कौन सी स्ट्रेटजी किसके लिए बेस्ट वर्क करेगी वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से सिनेरियो में हो। अगर अभी तक तुम्हारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो सबसे पहले रैपिड तरीके से उसको कंप्लीट करो, उसके बाद कोई नई बुक या कोई सैंपल पेपर बुक उठाओ। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और तब तुम सैंपल पेपर्स कर रहे हो तो तुम करेक्ट हो, बट सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, दूसरे किसी को देख लिया, कोई और बुक वो लगा रहा है, कुछ और कर रहा है, अपना तरीका छोड़ के उसका तरीका रेप्लिकेट करने चले गए और जो बचा हुआ चैप्टर, थोड़े से चैप्टर से सिलेबस कंप्लीट होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड समझाने से पहले मैं ये जो फिगर दिखाया था 50,000 प्लस स्टूडेंट्स के हर साल 95% प्लस मार्क्स आते हैं 10th में, बट एक चीज जो कॉमन है सब में वो ये है कि सबके सब सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दबा के सॉल्व करते हैं। और ये चीज तुम खुद चेक कर सकते हो टॉपर्स के इंटरव्यूज देख के और अपने सीनियर से पूछ करके। तो प्लीज जल्दबाजी में ये बुक ले ली, वो बुक ले ली, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मार्क कर लिए, ये सारी चीजें करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिस मत कर देना। तो प्लीज कुछ परचेस करो ना करो, एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ले लेना जिसमें सारे के सारे पिछले साल के पेपर सॉल्व दिए हों कि एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिस ना हो। और शिवदास की लास्ट 7 ईयर्स की बुक में एग्जैक्टली यही है, लास्ट 7 ईयर्स के सारे पेपर सॉल्व प्लस एक्स्ट्रा 5 सैंपल पेपर इस बुक में मिल जाएंगे जिससे तुम कंप्लीट प्रैक्टिस कर सको। और इनकी इस बुक पे भी एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, लिंक मैं इस डिस्काउंट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार। और अब आगे बढ़ने से पहले पॉइंट 4 की तरफ चलने से पहले मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट बताना चाहता हूं जो फ्री में तुम्हें मार्क्स दिलवाएगी। अपना इंटरनल मार्क्स, जो इंटरनल मार्क्स रहता है ना 20 मार्क्स, 80 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स के इंटरनल्स, ये तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। बस तुम जो भी प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा है, तुम्हें असाइनमेंट मिल रहा है, वाइवा हो रहा है लिटरेचर सब्जेक्ट में या किसी सब्जेक्ट में, वो प्लीज उस दिन स्कूल अटेंड करना, उस दिन वो कॉपी सबमिट कर देना, चाहे जितनी गंदी राइटिंग में, बट कॉपी सबमिट कर देना जिससे वो 20 मार्क्स में 19, 19.5 या 20 के 20 तुम्हें कॉन्फिडेंटली मिल जाए। Now let's move to point number 4 which says आता था बट लिख नहीं पाया। अब इसके पीछे का आंसर जब जानने की कोशिश करोगे तो सब लोग तुम्हें बोल देंगे कैजुअली कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन खराब है, इस वजह से आंसर नहीं लिख पाए। बट अपने सामने देखो, फर्स्ट स्टेप इज
लर्निंग। ऑब्वियसली किसी भी लेक्चर से देख लो, किसी बुक से पढ़ लो और समझ लो कॉन्सेप्ट, वो हो गया। सेकेंड स्टेप अपना आता है अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क, एंड देन थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन। तो थर्ड स्टेप प्रेजेंटेशन की गलती नहीं है, सेकेंड स्टेप पे फोकस करो। अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चंस, कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं ये नोटिस करना चालू करो। अब जब भी नेक्स्ट टाइम अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर अपनी क्वेश्चन बैंक कोई सी देख रहे हो या कोई सैम्पल पेपर बुक सॉल्व करने जा रहे हो, उसमें देखो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए हैं। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन फ्रेमिंग ध्यान दोगे, जैसे कि साइंस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अब लेबल करने को नहीं आ रहे हैं, इंस्टेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे कोई भी पार्ट का फंक्शन पूछ लेगा, या वैसा मैच द कॉलम्स आएगा, या फिर एनसीईआरटी की एक्टिविटीज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या सोशल साइंस में कैसे कार्टून बेस्ड एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस और कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छे से समझ जाओगे कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद ग्रैस्प करना चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे माइंड में हर एक चीज़ फीडेड रहेंगी कि किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन में किस तरह के आंसर लिखने हैं, पॉइंट वाइज, डायग्राम बेस्ड या कैसे आंसर्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन बहुत ईजी स्टेप है, जो मैंने इस वीडियो में टॉपर्स की आंसर शीट से समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। एंड देन लास्ट पॉइंट जो बिल्कुल मैजिकल है, मैजिक बुक। ये चीज़ मैं पिछले 3 साल से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद बनाई थी। ये देखो अपने टाइम पर क्या किया, ये एग्जाम्पल है मैथ्स का, कि एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन में मैं बार बार अटकता था वो क्वेश्चन लिख लिया, जो गलती मैं बार बार करता था उस टाइप के क्वेश्चन में वो गलती लिख लिया। यहाँ पर देखो, और ये ट्रिक, ये टेक्निक को मैंने डिटेल में समझाया है इस वाली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी फेवरेट वीडियो आज तक की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर एक बार देखना। यहाँ पर समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसी तरह से तुम्हें मैथ्स में जो भी क्वेश्चन में बार बार अटक रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर जो भी बुक तुम सॉल्व कर रहे हो, आरएसआरडी, उसका क्वेश्चन वहाँ पर नोट कर लो, गलती नोट कर लो, और सॉल्यूशन तुम्हारे ऊपर है, नोट कर लो सिर्फ मैथ्स में। एंड साइंस में तुम्हें क्वेश्चन नोट करना है, साथ में एक्टिविटीज़, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि एंड में तुम्हारे पास अपना खुद का मटेरियल हो पढ़ने के लिए। एंड सोशल साइंस में स्टेटमेंट्स लिख लो, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं, बट आंसर के जो पॉइंट्स हैं वो सेम होते हैं। अपने सामने देखो, बिल्कुल सेम पॉइंट्स होते हैं, और इन पॉइंट्स को नहीं लिखना है, इसके जगह पे लिखना है बस एक वर्ड जो मैंने नोट्स में डाल रखा है। सोशल के नोट्स में तो निमोनिक्स मिल जाएंगे, तो ये बस एक वर्ड डालो। जैसे तुमने डाल दिया फैक्टिल, क्वेश्चन लिख दिया और ये डाल दिया फैक्टिल, तो डिफरेंस ये आया कि बाकी बच्चे जो पूरा आंसर लिखे हैं वो एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे होंगे, बट जब तुम ये वर्ड देखोगे, सिर्फ क्वेश्चन देखा पार्ट देखा, तो तुम एक्टिवली रिकॉल करोगे कि इस वर्ड से क्या थे वो 6 पॉइंट्स। और यही एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करते करते एग्जामिनेशन हॉल में जब जाकर बैठोगे तो सब कुछ याद आ रहा होगा बिना चीट या चीट कोड्स बनाए। एंड नेक्स्ट चीज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है यार, ये सारे नोट्स, साइंस के नोट्स जिसमें एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड है कि कोई भी एक्टिविटी का क्वेश्चन मिस ना हो, मैथ्स के नोट्स जिसमें मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में एक चीज लिखी है कि एक भी ट्रिक ना मिस हो, एंड सोशल के नोट्स में निमोनिक्स भर डाले हैं कि कुछ भी रटना ना पड़े, एक एक वर्ड से तुम्हें सारा आंसर याद रहे। प्लीज इस फ्री चीज को और फ्री क्विज जो वेबसाइट पर अवेलेबल है पढ़लक्ष्य.com पे जाकर एक्सेस करो। शिवदास की बुक डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दी है, वहां से लेना, एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।